सभी को राधे राधे। तो आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और हम लोग घूम रहे हैं खेत में। दोपहर का समय है लेकिन हम लोग खेत में घूम रहे हैं क्योंकि हमें कुछ काम था, इसलिए हम गए थे हमारे गांव में। और ये देखिए, गांव से जब हम लौट रहे हैं तो ये वहाँ का रोड है और कितने अच्छे गांव दिख रहा है और घर कितने अच्छे व्यवस्थित बने हुए हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा इनको भी आपको दिखाया जाए। तो गांव हम वैसे भी 2-3 बार ही जाते हैं। ये हमारा गांव नहीं है, ये हमारे दादाजी का गांव है। तो हम वहाँ घूमने गए थे, मैं और मेरी बहन, हम दोनों का परिवार गया था। और हम लोग काफ़ी दिनों के बाद गए थे तो हमें वहाँ जाने में बहुत मज़ा आया, वो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के गाँव में घर बहुत सुंदर बने हुए हैं और ये आज के घर नहीं हैं, काफ़ी पुराने घर हैं। बहुत बढ़िया गांव है ये। इस गांव का नाम है शिवपुर। यहाँ मैं छोटी थी जब से खेली हूँ और गर्मी की छुट्टियों में आया करती थी। मुझे इस गांव से बड़ा लगाव है और मैं यहाँ आती ही रहूँगी। जब मुझे समय मिलेगा आने का तब मैं यहाँ पर आती रहती हूँ। तो हम लोग घूमकर वापस लौट रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सोच रहे हैं कि अब हमें इसके बाद हमारे कार्यक्रम की शुरुआत क्या होगी। और इसके बाद हम लोग फूल और मालाएं ख़रीद रहे हैं। ये हम माला ख़रीद रहे हैं। माला हमें स्वागत के लिए चाहिए हैं क्योंकि हमारे स्कूल में अतिथि लोग आने वाले हैं। और ये नर्सरी है, नर्सरी में बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं क्योंकि 5 जून से ही वृक्षारोपण लगाने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो हम यहाँ से सुंदर सुंदर पौधे खरीद रहे हैं जो हमें हमारे स्कूल में लगाना है। तो ये देखिए कितनी सुंदर नर्सरी है। और मुझे तो फूलों और पौधों से वैसे ही बहुत लगाव है, मैं तो लेती ही रहती हूँ। मैंने तो घर में भी अपना एक मिनी गार्डन बना के रखा है, आपको वो भी दिखाऊंगी किसी दिन। ये हम बात कर रहे हैं कि हमें कौन सा पौधा चाहिए, चूज़ कर रहे हैं। और मुझे तो सारे ही पौधे अच्छे लग रहे हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है चूज़ करना क्योंकि मुझे सारे ही पौधे अच्छे लगते हैं। गर्मी की वजह से थोड़े गुलाब के पौधे उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वरना गुलाब भी मेरी पहली पसंद है, मैं उसको भी लगाना पसंद करती हूँ। उसके फूल मुझे बहुत पसंद है तो मैं घर में भी मैंने लगाए हैं। मुझे गुलाबी और लाल बहुत पसंद है। देखिए नर्सरी में कितने सुंदर सुंदर पौधे हैं। और यहाँ पर एक पौधा तो ऐसा है जिसमें बड़े बड़े कटहल लग रहे हैं और वो अभी छोटा ही है, उसकी एज ज़्यादा होगी लेकिन गमले में ही लगा है, मैंने देखा था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी में इतने हरे भरे पौधों को देखना तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत सुकून सा मिलता है कि इतनी तेज़ धूप में भी कहीं हरियाली तो है कम से कम। तो जो यहाँ के भैया हैं वो हमें पौधे दिखा रहे हैं कि आप ये ले लीजिए, और हम उनसे ले रहे हैं, स्वस्थ पौधे ले रहे हैं जो हमें हमारे स्कूल में लगाना है। हमने 2 पौधों का चयन कर लिया है और उनको हम लगाने के लिए जाएंगे। हमें नर्सरी से और भी पौधे ख़रीदने हैं लेकिन अभी गाड़ी पर हम 2 ही पौधे ले जाएंगे क्योंकि हमें और भी सामान ख़रीदना है और वो सब हमें गाड़ी पर ही, 2 व्हीलर पर ही लेकर जाना होगा क्योंकि आज हम कार से नहीं जा रहे हैं, इसलिए 2 ही पौधे ले जाएंगे। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर गमले हैं, कितने कलरफुल हैं। और लाल और हरे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पीले और सुंदर लगते हैं। देखिए कितने अच्छे हैंगिंग वाले गार्डन के हिसाब से भी व्यवस्था है यहाँ पर। तेज़ धूप है इसलिए मैंने अपना मुंह बांध रखा है। इसके बाद हम आ गए हैं मिठाई ख़रीदने के लिए और हमें नमकीन भी ख़रीदनी है, इसलिए हम राजस्थान मिष्ठान भंडार पर आ गए हैं। और अब हम यहाँ से मिठाई चूज़ करेंगे, फिर हमें लेकर हम हमारे स्कूल में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर श्री शंभू सिंह भाटी सिंह आए हुए हैं और वो अपना उद्बोधन देंगे। अभी वो सरस्वती पूजन कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। टीचर के अलावा भी यहाँ पर और भी लोग हैं जो जनप्रतिनिधि भी हैं, वो सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। और सरस्वती जी की यहाँ पर पूजन हो रही है क्योंकि बिना उनकी पूजन के कोई भी कार्य की शुरुआत नहीं होती है, तो उनकी पूजन की जा रही है, करवाई जा रही है। और इसके पश्चात हमारे स्वागत गीत होगा और स्वागत गीत के बाद हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। सरस्वती जी ज्ञान की देवी होती हैं, इसलिए उनकी पूजन अर्चन हमें सबसे पहले करनी होती है और करनी भी चाहिए। तो हम उन्हीं की पूजन से शुरुआत करते हैं। उसके बाद गांव के जो सरपंच हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी किया है। फिर इसके बाद हम सम्मान करते हैं हमारे अतिथियों का।
यहाँ पर खोल दिया गया है। ये बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं, आप लोगों का भी आपका सहयोग रहा है इस कार्यक्रम को लेकर। तो आज हम इस कार्यक्रम में इस योजना क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विजन बता देता हूँ, ताकि आप पीएमश्री के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये पीएमश्री एक योजना है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना के तहत कम से कम 14,500 स्कूल पूरा इंडिया में खुल रहे हैं। कितने खुल रहे हैं? 14,500 स्कूल खुल रहे हैं। अभी हमारे इंडिया में मात्र 900 स्कूल खुल चुके हैं और उन लोगों को स्कूल में उसमें से एक बावरी भी है। पूरे विकास खंड में बावरी एक अकेला मात्र ग्रामीण लेवल का स्कूल है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इस जो योजना आई है इसका विजन क्या है? विजन का मतलब होता है कि जब हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो सिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय का सपना है कि हमारे ग्रामीण लेवल के बच्चे भी इस योजना से लाभान्वित हो। इसलिए उन्होंने एक प्रकार का ये योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी दी और शहरी क्षेत्र के लिए हमारा सेंट्रल स्कूल इस योजना में सर्वप्रथम एक सुसज्जित वातावरण होगा, शाला परिवार बहुत सुसज्जित होगी, सारे गार्डन्स बनेंगे, लाइट्स लगेंगे, झूले बन गए हैं, आईसीटी लैब बन गई है, स्मार्ट रूम। अभी हम लोग मान के चलिए कि 0 से आदत थी और 0 से शुरू होने से ग्रामीण बैंक में तकलीफ आती है। ये धीरे धीरे हम लोग इसको सामना करते हैं। हमारे आईसीटी लैब की भर्ती हो रही है जिसमें हमने 16 कंप्यूटर आ चुके हैं। 10 तो आईसीटी लैब के और 6 कंप्यूटर हमारे डिजिटल लाइब्रेरी की है। डिजिटल लाइब्रेरी में हमारे बच्चे किसी भी पूरे वर्ल्ड की किसी भी पुस्तक, किसी भी लेखक को सर्च करके वो पूरे पुस्तक को ओपन कर सकते हैं। कोई सी भी जानकारी बच्चा बिल्कुल फ्री है, उसको सर्च करके यहाँ से कर सकता है। ये डिजिटल लाइब्रेरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। आईसीटी लैब भी हो गई है, डिजिटल लाइब्रेरी भी हो गई है और स्मार्ट क्लास के रूम में हमारे 2 स्मार्ट बोर्ड भी लगे हैं क्लास रूमों में। तो ये अब क्या हो रहा है कि शासन ये चाह रही है कि भाई बच्चे को आप ढालिए। बड़ी चुनौती है ग्रामीण बेटे में बच्चों को ढालने के लिए, फिर भी हम चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे स्कूल अभी भी आदरणीय में आपके आशीर्वाद से जिले में हम काम चल रहे हैं। 13 स्कूल में बावरी स्कूल अभी काम कर रहा है। अधिकारी अभी आपने न्यूज वगैरह सब देखी, अभी चली थी, मीडिया ने बहुत कवर किया था बावरी स्कूल को और बहुत अच्छा है। पूरा हम डिस्ट्रिक्ट में अभी वन स्टेज पे चल रहा है। ऐसी हम क्या आशीर्वाद है, आपका सहयोग है और अधिकारी कर्मचारी का सहयोग भी है। भैया जो कह रहे हैं उनकी अपेक्षा का लोग हम खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोटा सा हमारा स्कूल है और आप सभी से मेरा आज मकसद ये था कि हमारे बीच में तीनों करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है कि आज शुरुआत के दौर पर जब बच्चों का स्कूल शुरू होता है तो उसमें हम बच्चों के बीच में जाकर तो बच्चों को तिलक लगाकर या टीका लगाकर उनको क्लास में आने के लिए हम लोग आमंत्रित करते हैं। आज उसी कार्यक्रम में जो सर ने बताया है कि 2-3 दिन का कार्यक्रम रेगुलर चलने वाला है और वास्तव में ये जो स्कूल आपके बाबरी में है इसमें एक आना है नर्मदा मैया की कृपा है आपके बाबरी में। मतलब नर्मदा मैया की कृपा कहना चाहिए कि आप बताएं जो शहर में जो 2 प्रकार के स्कूल होते हैं, एक 1ली से 8वीं तक और 8वीं से 12वीं तक, ये दोनों स्कूल आपके जो सीएम राय स्कूल की रेंज का स्कूल आपका पीएमश्री हो गया सर और बड़े स्कूल में वो वाला हो गया। तो ये जिले में ऐसे स्कूल हैं जो जिले में सुविधा है वो ग्राम बाबरी में नर्मदा मैया की तरफ से है और आप माता